हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सक्सेस टारगेट में। तो आज है प्रैक्टिस सेट 11। ठीक है, कौन सा है? प्रैक्टिस सेट 11 है। ठीक है, और रेगुलर ये वीडियो अपलोड की जाती हैं। ठीक है, पर डे देखा कीजिए और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, जाके आप उधर से सारी वीडियो देख सकते हैं जो भी टॉपिक्स वगैरह हैं। ठीक है, तो चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, और सबसे पहले चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें। ठीक है, और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में। ठीक है, तो क्वेश्चन फर्स्ट है आपका कि हड़प्पा के लोग अनभिज्ञ थे। तो हड़प्पा के जो लोग थे किससे अनभिज्ञ थे? लोहा से अनभिज्ञ थे। नेक्स्ट है आपका, मृदभांड चावल के दाने कहाँ से मिले हैं? जो मृदभांड चावल के जो दाने हैं वो लोथल से मिले हैं। कहाँ से? लोथल से। नेक्स्ट आपका, और हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। कब? 1921 में। और मोहनजोदड़ो की 1922 में की थी। किसने की थी? राखल दास बनर्जी ने की थी। नेक्स्ट है आपका, मृदभांड चावल के दाने कहाँ से? लोथल से मिले हैं, जो कि भोगवा नदी के किनारे है, गुजरात। नेक्स्ट है आपका कि बुद्ध की मृत्यु की घटना क्या कहलाती है? तो बुद्ध की जो मृत्यु की जो घटना है वो महापरिनिर्वाण कहलाती है। और बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? 583 में। और जो मृत्यु हुई थी 563 में जन्म हुआ था, और मृत्यु 483 में हुई थी। मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में हुई थी, और जन्म लुम्बिनी में हुआ था, नेपाल के लुम्बिनी में। नेक्स्ट है, उनकी मृत्यु की घटना बहुत बार पूछी जाती है, तो क्या हो जाएगा? महापरिनिर्वाण। और बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना को बोलते हैं महानिष्क्रमण। क्या बोलते हैं? महानिष्क्रमण बोलते हैं। अच्छे से याद कर लीजिए, इनमें से एक ना एक प्रश्न पूछा ही जाता है। और बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता धर्म चक्र प्रवर्तन। सर्वाधिक जो उपदेश दिए थे वो कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, अजंता की गुफाओं में किस ग्रंथ का चित्रण है? जो अजंता की जो हैं उनमें किसका? जातक का चित्रण है। और जातक किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ है एक। क्या है? बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका, सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? जो सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करने वाला सुल्तान कौन था? जो टोपी को सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था उस सुल्तान का नाम है नासिरुद्दीन महमूद। नेक्स्ट है आपका कि अंगूर उत्पादन और मछली पालन संबंधित है। अंगूर उत्पादन बीटी कल्चर से, और मछली पालन संबंधित है पीसी कल्चर से। ठीक है, और मधुमक्खी एपी कल्चर से। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, मछली और मधुमक्खी। तो मछली पीसी कल्चर से और आपकी मधुमक्खी एपी कल्चर से। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, दो ज्वारों के बीच का समय अंतर कितना होता है? तो जो ज्वार होते हैं उनके बीच, ज्वार आते हैं उनके बीच का अंतर होता है 12 घंटे 26 मिनट का अंतर होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका, पृथ्वी पर वस्तु का भार सर्वाधिक कहाँ होता है? ध्रुवों पर होता है। कहाँ होता है? ध्रुवों पर होता है पृथ्वी पर वस्तु का सबसे अधिक भार। नेक्स्ट है आपका कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहलाता है। जो भूमध्य सागर है उसका प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को कहते हैं। किसको? स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को कहते हैं। नेक्स्ट आपका, एक देशांतर के बीच की दूरी कितनी होती है? जो एक देशांतर होता है उसके बीच की दूरी होती है देशांतर के बीच की दूरी होती है 111.3 किलोमीटर। कितना होता है? 111.3 किलोमीटर होता है। और अक्षांश होता है ऐसे, इनके बीच की दूरी होती है 111। कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट है आपका कि सबसे ऊंचा जोग जलप्रपात है। सबसे ऊंचा जोग जलप्रपात कहाँ है? तो कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में है। ठीक है, कहाँ है? कर्नाटक में। नेक्स्ट है आपके, कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? बताइए। नेक्स्ट आपका, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है आपकी गोदावरी। कौन सी? गोदावरी है, या दक्षिण भारत की भी बोलते हैं इसे। ठीक है, गोदावरी। फ्लोरिडा कैसी जलधारा है? पहले क्वेश्चन आता है फ्लोरिडा कैसी जलधारा है, तो वो गर्म है। और ये ना पूछा जाए तो कुछ प्रश्न आएगा, फ्लोरिडा गर्म जलधारा है, कहाँ से उत्पन्न होती है? अटलांटिक महासागर की है। ये जो फ्लोरिडा जो गर्म जलधारा है ये अटलांटिक महासागर की है। और कल मैंने आपको पढ़ाया था गल्फ और स्ट्रीम, ये भी अटलांटिक महासागर से निकलती हैं, लेकिन गल्फ आपकी गर्म है और स्ट्रीम आपकी कौन सी है? ठंडी जलधारा है। नेक्स्ट आपका कि शुरू में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो कितनी थी? 389 थी। ठीक है, कितनी थी? 389 थी। ठीक है, और उसके विभाजन के बाद कितनी रह गई?
कितनी रह गई वो मेरे को बताइए। नेक्स्ट है आपका स्वतंत्रता के पश्चात देश में कितनी रियासतें थीं। स्वतंत्रता के पश्चात देश में 542 रियासतें थीं, जिसमें हैदराबाद के प्रतिनिधि, जो हैदराबाद की जो रियासत थी, उनके प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट आपका पंचायती राज विषय है। पंचायती जो राज है वो विषय है राज्य सूची का, वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये पंचायती दिवस मनाया जाता है किस आर्टिकल में? 40 आर्टिकल यानी अनुच्छेद, जो पंचायत का जो वर्णन है आर्टिकल 40 में है। और पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। कौन इसको? 24 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। 73वें संविधान संशोधन 1992 के अकॉर्डिंग ये जो पंचायती राज व्यवस्था है, ठीक है, वो अस्तित्व में आया, ठीक है। लेकिन जो पंचायती राज दिवस ये 2010 से मनाया जाना स्टार्ट हुआ, ठीक है। 2010 से मनाया जाना स्टार्ट हुआ कब? 24 अप्रैल को, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस समिति के अनुसार जोड़ा गया था। जो मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। और 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा, क्या 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्य किससे प्रभावित हैं? कि देश से, रूस से लिए गए हैं, ठीक है। मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए हैं और मूल अधिकार आपके अमेरिका से। नेक्स्ट है आपका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से। नेक्स्ट है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है। तो इसका निर्णय करता है आपका लोकसभा अध्यक्ष। और लोकसभा अध्यक्ष पहले कौन से? जीबी मावलंकर थे। और अब कौन है आपके? ओम बिरला, जो कि 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं, ठीक है, ओम बिरला। और पहले जीबी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर इनका पूरा नाम है, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। सर्वोच्च जो न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है हीरालाल जे कानिया। कौन है? हीरालाल जे कानिया। और वर्तमान में कौन है? एन.वी. रमन्ना, ठीक है। न्यायमूर्ति एन.वी. रमन्ना है वर्तमान में, ठीक है। और पहले जो मुख्य न्यायाधीशों की जो संख्या होती थी, एक तो होता है मुख्य न्यायाधीश और बाकी होते हैं न्यायाधीश होते हैं। अब है 34, जिसमें 33 तो न्यायाधीश हैं और एक मुख्य न्यायाधीश है। इससे पहले थी कितनी थी? 31 थी, ठीक है। कितनी थी? 31 थी, जिसमें 30 न्यायाधीश थे और एक मुख्य। और सबसे स्टार्टिंग में 8 थे ओनली, सबसे स्टार्टिंग में 8 थे, यानी 7 आपके न्यायाधीश और एक आपका मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। 8 थी सबसे स्टार्टिंग में। मुख्य न्यायाधीशों की संख्या पूछ जाती तो 8 थी, फिर 31 हुई, फिर 34 हुई। नेक्स्ट है आपका और सर्वोच्च न्यायालय का जो वर्णन है वो आर्टिकल 124 में, किसमें? आर्टिकल 124 में किया गया है सर्वोच्च न्यायालय। और सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना सबसे पहले 1773 में हुई थी, रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। रेगुलेटिंग एक्ट आया था, कब आया था? 1773 में आया था, तभी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। कहाँ? कोलकाता में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम कि हीमोग्लोबिन किसका यौगिक है, ठीक है। हीमोग्लोबिन किसका यौगिक है? प्रोटीन का यौगिक है। हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? लोहा एलिमेंट पाया जाता है। अच्छा, मैंने कल आपको वो सर्वदाता के जैसा ग्राही बता दिया था, ठीक है। सर्वदाता होता है O, ठीक है, और सर्वग्राही होते हैं AB आपके, ठीक है, ठीक है। सर्वदाता होते हैं आपके O और सर्वग्राही होते हैं आपके AB, ठीक है। और O में कौन सा होता है? O नेगेटिव होता है और इसमें O+ AB होता है, पॉजिटिव AB होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? तो रक्त का 60% भाग प्लाज्मा होता है, ठीक है। और ब्लड रेड क्यों होता है? हीमोग्लोबिन की वजह से। और हीमोग्लोबिन में क्या कौन सा एलिमेंट होता है? लोहा होता है, ठीक है, याद रखिए। और शरीर में जल कितना होता है? 60 से 80% होता है हमारे शरीर में जल, ठीक है, वाटर। नेक्स्ट है आपका कि हवा में ध्वनि का वेग होता है, हवा में जो ध्वनि है उसका वेग होता है 332 मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। अगर मील में पूछ लिया है तो 760 मील प्रति घंटा होता है, मील प्रति घंटा होता है, प्रति घंटा होता है, ठीक है। अगर मील में पूछ लिया है तो 760 मील प्रति घंटा होती है उसकी चाल, और ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हाइड्रोफोबिया रोग होता है। जो हाइड्रोफोबिया रोग होता है वो पहली बात तो विषाणु द्वारा फैलता है। और हाइड्रोफोबिया रोग कुत्तों के काटने से होता है। किसके? कुत्तों के काटने से होता है। पूछा जाता है किसके द्वारा फैलता है? विषाणु द्वारा, क्योंकि उसकी जो लार से जो वायरस होता है वो रेबीज उसकी वजह से होता है, ठीक है। रोग ये विषाणु से होता है, ठीक है, वायरस से। और वायरस की खोज की थी किसने की थी? इवानोवस्की ने की थी वायरस की खोज। और जीवाणु की खोज की थी आपके ल्यूवेनहॉक ने, ठीक है, याद रखिए। बैक्टीरिया की थी ल्यूवेनहॉक ने और वायरस की थी आपके इवानोवस्की ने। नेक्स्ट है आपका प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है या अपचयन होता है। ये जो टर्म दे रखा है इससे ज़्यादा पूछा जाता है, इससे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है या अपचयन होता है जल से।
नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन होता है ऋण आवेशित होता है, इलेक्ट्रॉन होता है ऋण आवेशित होता है। इलेक्ट्रॉन की जो खोज है वो जे थॉमसन ने की थी। इसकी ट्रिक है ईंट पर नाच, ठीक है, ईंट पर नाच। ई से हो गया इलेक्ट्रॉन, ट से हो गया जे थॉमसन इंग्लिश में, प से परमाणु, ठीक है, रदरफोर्ड, चैडविक, ये सब करके याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि अश्रु गैस है क्लोरो एसिटोफिनोन। क्या है? क्लोरो एसिटोफिनोन है अश्रु गैस। आपने देखा होगा जैसे आंसू वगैरह निकलते हैं सीरियल वगैरह में, ठीक है, हीरोइन वगैरह जो करती हैं तो वो क्या होता है, वो यही गैस होती है, क्लोरो एसिटोफिनोन होती है, ठीक है, क्लोरो एसिटोफिनोन होती है। और आपकी लाफिंग गैस, ठीक है, जो हाउसफुल 2 में जो है हंसते हैं, वो हंसने क्यों लग जाते हैं अचानक, वो नाइट्रस ऑक्साइड छोड़ देते हैं वहाँ पे, N2O छोड़ देते हैं, ठीक है, इसीलिए वो सब हंसने लग जाते हैं। नेक्स्ट आपका भारी जल का रासायनिक नाम होता है, तो भारी जल का जो रासायनिक नाम है वो होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है, यानी D2O होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। इसका अणुभार ज़्यादा पूछा जाता है, इसका जो अणुभार है वो 20 होता है, और नॉर्मल जल का जो H2 होता है उसका 18 होता है, ठीक है, याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। D2O का 20 होता है, और वैसे जो नॉर्मल H2O जल होता है उसका 18 होता है, ठीक है। इसका रासायनिक नाम ड्यूटेरियम ऑक्साइड है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम, और सुनिए, जल का जो pH मान होता है, जो जल का जो pH मान होता है वो 7 होता है, और वैसे जल का शुद्धतम रूप होता है वर्षा का जल, ठीक है, उसका होता है 5.6 होता है। कितना होता है? 5.6 होता है, ठीक है, या 5.5 भी आ सकता है, 5.6 है वर्षा के जल का। नेक्स्ट चलते हैं हम कि कैल्शियम, पोटेशियम तथा कैडमियम की अयस्क हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम, यानी कैल्शियम को किससे? Ca से प्रदर्शित करते हैं, पोटेशियम को K से करते हैं, Ca को KD CD से करते हैं, ठीक है। कैल्शियम का जो अयस्क है, कैल्शियम कितने पे होता है? 20 पे होता है। इसका जो अयस्क है डोलामाइट है। पोटेशियम का नाइटर है, और कैडमियम का होता है ग्रीनोकाइट। किसका? ग्रीनोकाइट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम डोलामाइट, पोटेशियम नाइटर, कैडमियम ग्रीनोकाइट। नेक्स्ट है, पैक करने के लिए प्रयुक्त होने वाली सेलोफोन किससे बनी होती है? ग्लूकोज एसिटोफिनोन जो बनी होती है, किससे? ग्लूकोज एसिटोफिनोन से बनी, सॉरी, ग्लूकोज एसीटेट से बनी होती है। किससे? ग्लूकोज एसीटेट से बनी हुई होती है सेलोफोन, ठीक है, जो पैक करने वाली होती है। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, रासायनिक सूत्र क्या होता है? C6H12O6। कितना? C6H12O6। नेक्स्ट है आपका गन पाउडर, ये काफ़ी बार पूछा गया, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये, ठीक है, IMP वेरी इंपॉर्टेंट है। तो गन पाउडर सल्फर, चारकोल एवं सोरा, 2-3 लैंग्वेज पूछा जाता है, मैं कल दूसरा बताऊंगी। जो गन पाउडर होता है वो सल्फर, चारकोल और सोरा का होता है मिश्रण। रजत क्रांति संबंधित है अंडा उत्पादन से, ठीक है। गुलाबी क्रांति संबंधित है आपके झींगा उत्पादन से, झींगा यानी मछली का नाम है, ठीक है। पीली क्रांति आपकी तिलहन से संबंधित है। श्वेत क्रांति आपके दुग्ध से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित है। तो द्वितीय जो पंचवर्षीय योजना है वो PC महान लोविस के मॉडल पर आधारित है, और प्रथम कौन सी? हेरोडोमर के मॉडल पर आधारित थी। जो प्रथम जो पंचवर्षीय योजना थी वो हेरोडोमर मॉडल पर आधारित थी, और द्वितीय आपकी PC महान लोविस के मॉडल पर। नेक्स्ट है, ट्राइज्म योजना की शुरुआत हुई थी। जो ट्राइज्म जो योजना थी 5 अगस्त 1979 में स्टार्ट हुई थी। कब? 1979 में। और योजना आयोग आपकी 5 मार्च 1950 में हुई थी, और नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 में। नेक्स्ट है, चकबंदी के 2 प्रकार कौन कौन से हैं? जो चकबंदी होती है 2 प्रकार की है, एक ऐच्छिक है, एक अनिवार्य। ऐच्छिक की हुई थी 1921 में, स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? पंजाब से हुई थी, पंजाब से हुई थी, ठीक है। और अनिवार्य की जो स्टार्टिंग हुई थी 1928 में हुई थी, कहाँ से हुई थी? MP से हुई थी। कहाँ से? MP से हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट आपका भारत की सिलिकॉन वैली स्थित है बेंगलोर में। नेक्स्ट है आपका सबसे पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सा था? एवेकस। कौन सा था? एवेकस था कैलकुलेटिंग डिवाइस। नेक्स्ट है आपका जो पास्कल होता है, एवेकस, ठीक है। नेक्स्ट है HTTP का पूरा नाम क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। नेक्स्ट है आपका संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं प्रदीप कुमार जोशी। UPSC के कौन हैं? प्रदीप कुमार जोशी हैं। नेक्स्ट है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी PTI के अध्यक्ष कौन है? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया अवीक सरकार, ठीक है। नेक्स्ट है आपका INS वेला किस देश ने विकसित किया था? INS जो वेला था वो फ्रांस द्वारा विकसित किया गया था, और हेलेना भारत द्वारा विकसित किया गया था, जो कि आपकी टैंक रोधक मिसाइल थी। कौन सी? टैंक रोधक मिसाइल थी हेलेना, जो कि भारत द्वारा विकसित की गई थी। और ये INS वेला जो फ्रांस द्वारा विकसित किया गया है, ये एक स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। कैसी पनडुब्बी है? स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। नेक्स्ट है काकोरी कांड का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया, जो कि 9 अगस्त 1925 में हुआ था काकोरी कांड, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल
आज़ाद चंद्रशेखर, ठीक है, चंद्रशेखर। नेक्स्ट आपके राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां और राजेंद्र लाहिड़ी, ये सब सम्मिलित थे उसमें। नेक्स्ट है आपका, और कब हुई थी? 9 अगस्त 1925 को हुई थी। नेक्स्ट है किस जर्दालू आम कतरनी चावल को जीआई टैग दिया गया है? तो बिहार के बिहार राज्य को ही जर्दालू आम कतरनी चावल का जीआई टैग दिया गया है। और जो जीआई टैग है ये क्या है? जोग्राफिकल इंडिकेशन होता है, यानी भौगोलिक सांकेत होता है। क्या है? भौगोलिक सांकेत होता है, जो कि 10 वर्ष जो 10 वर्ष के लिए दिया जाता है, यानी 10 वर्षों के लिए रजिस्ट्रेशन किया जाता है इसका। और सबसे पहला दिया गया था दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। कब दिया गया था? 2004 में दिया गया था। कब दिया गया था? 2004 में दिया गया था। नेक्स्ट है आपका कि विदेशों में फंसे 14,800, या भी ये भी बोल सकता है, ये भी नहीं दे सकता संख्या, कि विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को घर लाने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया था? तो वंदे भारत मिशन चलाया गया था। ओलिविया रिडले ऑपरेशन किसके लिए चलाया गया था? जो भारतीय तटरक्षक द्वारा चलाया गया था, जो असम के जो कछुआ थे, उड़ीसा के जो कछुओं को बचाने के लिए, ऑलिव रिडले कछुओं को बचाने के लिए चलाया गया था ऑलिव रिडले ऑपरेशन, ठीक है। ऑपरेशन नमस्ते क्यों चलाया गया था? कोविड में अपने आप को वैक्सीनेट, यानी खुद को बचाने के लिए ऑपरेशन नमस्ते चलाया गया, ठीक है। ये काफ़ी अच्छे प्रश्न है। चलो अब नहीं है, यही है, ठीक है। तो आप परेशान मत हुआ करो, ठीक है। काफ़ी अच्छे प्रश्न है, इन्हीं लगातार देखो। कोई दिक्कत या परेशानी हो तो मेरे को बताओ, या मैं कुछ और भी चेंजेस कर सकती हूँ, तो कुछ और सुझाव दो मेरे को। वैसे आप सभी लोग बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, ठीक है, और काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं आप लोग। कम से कम 1-2 ही सही, पर लेकिन करते बहुत लाजवाब हो एकदम, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसी ही वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। और कोई भी सुझाव या सजेशन कुछ भी हो तो आप मेरे को दे सकते हैं, कुछ भी इसमें चेंज वगैरह करना हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट।